स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 6 दैट इज लाइव प्रोसेसेस। ठीक है, तो अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज एक्सक्रीशन इन एनिमल्स या एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अबाउट न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। ठीक है, विद दिस वीडियो वी फिनिश विद अवर चैप्टर। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन plants and then we will proceed to excretion in other animals and then to excretion in human being. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज होते हैं जो कि क्या है, वेस्ट सब्सटेंस है। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एट वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। रेस्पिरेशन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। अब इन सब चीजों को क्या है, प्लांट की बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है आपका, वेरियस मेथड्स हैं जिससे प्लांट क्या है अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर एक्सक्रीशन में से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या ब्लू बॉक्स और आपके एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप इसको अभी से ही अच्छे से समझ लीजिए कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे जो प्लांट्स है वो अपने वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या है, द प्लांट्स गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिकल्स इन स्टेम्स। ठीक है, जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है उनको या तो स्टोमेटा की हेल्प से रिमूव कर देंगे, स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स में, या लेंटिकल्स की हेल्प से स्टेम से क्या उस प्रोडक्ट को रिलीज कर देंगे जो आपकी गैसियस प्रोडक्ट है उनको। ठीक है, नेक्स्ट स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, जो स्टोर होया हुआ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको कैसे रिमूव करेंगे, बाय शेडिंग ऑफ लीव्स। शेडिंग मतलब गिरा देना, तो पत्तों को क्या गिरा देंगे। पीलिंग ऑफ बार्क, या बार्क है, बार्क मतलब छाल, पेड़ की जो बार वाली छाल होती है वो। ठीक है, या फिर उसको क्या कर देंगे, पील ऑफ कर देंगे, मतलब उसको रिमूव कर देंगे। एंड नेक्स्ट है फॉलिंग ऑफ फ्रूट, या कुछ क्या है फ्रूट की फॉर्म में भी उनको क्या बॉडी से फेल डाउन कर देंगे। नेक्स्ट है बाय सिक्रेटिंग इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिन्स। ठीक है, क्या क्या हम वो, कई बार आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर क्या है कुछ ऐसे चिपचिपा सा सब्सटेंस बाहर निकलता रहता है, तो वो क्या होता है, गम और रेजिन्स होते हैं, वो उसके क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है या इन द सॉइल अराउंड देम, या क्या है कुछ रूट से जो वेस्ट सब्सटेंस निकल रहे हैं उनको कैसे द सॉइल के अंदर रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट है जो वेस्ट वाटर है उनको कैसे रिमूव करेंगे, बाय ट्रांसपीरेशन की हेल्प से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उनके पास क्या है, डिफरेंट टाइप के जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट होते हैं बॉडी से। ठीक है, तो अब नाइट्रोजनस सब्सटेंस है वो कौन कौन से हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। ठीक है, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। ठीक है, और इन सब के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को क्या बॉडी से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दो। ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए हमारे बॉडी में, ज्यादा अमाउंट में वाटर भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो टॉक्सिक है दैट इज यूरिक एसिड। क्या, क्योंकि यूरिक एसिड के क्या क्रिस्टल्स बन जाते हैं बॉडी में जो क्या हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे कम जो टॉक्सिक है वो है यूरिया। ठीक है, यूरिया को क्या है कुछ कम पानी भी चाहिए निकलने के लिए, और क्या है वो बॉडी के लिए इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, बट क्या है टॉक्सिक है, हार्मफुल है, इसलिए उसको हम बॉडी से क्या है बाहर निकाल रहे हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं अमीबा के अंदर क्या होता है। इन अमीबा कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन। ठीक है, अमीबा के अंदर बेचारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका सिंगल सा कॉन्सेप्ट है, फूड बॉडी के अंदर आ रहा है तो डिफ्यूजन, बाहर जा रहा है तो डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि उसके पास पर्टिकुलर कोई सिस्टम तो है नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास। ठीक है, तो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन कहाँ हो रही है, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूरिन, ये क्या है मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं, ये नहीं बता रही कि अमीबा के अंदर ये होते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर सीधा ये जो लाइन है ये आप नहीं समझोगे, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, एंड एक्सेस वाटर बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, या उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल होती है उससे क्या एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है हम अर्थवॉर्म। ठीक है,
अर्थवर्म के पास क्या होता है, नेफ्रीडिया होते हैं, टिबुलर स्ट्रक्चर, जो क्या उनके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं अलोंग विद मॉइस्ट स्किन। क्या है, कुछ बारी क्या मॉइस्ट स्किन से वो एक्सक्रीशन कर सकते हैं और कुछ बारी क्या करते हैं वो नेफ्रीडिया से एक्सक्रीशन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स फॉर्म द नेफ्रॉन। ठीक है, कुछ थिन पतले पतले ट्यूब्यूल्स हैं वो इकट्ठी होकर क्या बना देती है, नेफ्रॉन बना देती है। ठीक है, विच फंक्शन एज एक्सक्रीटरी यूनिट। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीटरी यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। ठीक है, और अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स टेकन टुगेदर टू फॉर्म द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉल्ड एज किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर क्या है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं वो इकट्ठे मिलजुल के काम कर रहे हैं फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है, इसलिए क्या बोलते हैं मैमल्स को यूरियोटैलिक एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अंदर यूरिया है तो यूरिन बनेगी कैसे ये देखते हैं। इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, ये पेपर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको इजी से इजी तरीके से करवाया। ठीक है, देखो इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, पहले क्या होगा, फिल्टर होगा जो भी वेस्ट सब्सटेंस बॉडी के अंदर आया है वो। ठीक है, उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद क्या करेंगे ये उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेंगे कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी से एक्चुअल में बाहर जाना चाहिए और कुछ क्या है जिनको क्या है वापस बॉडी के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या है, सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब कि जो आपके वेस्ट सब्सटेंस है वो बॉडी से क्या है यूरेटर से होते हुए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम दिवाली में सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरे घर को साफ करते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा रद्दी से रद्दी चीजें लगती हैं उनको क्या हम बाहर इकट्ठा कर देते हैं, है ना, तो वो क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, मम्मी है या जो भी बड़े पर्सन है घर पे तो वो क्या करते हैं उसको वापस जाके ताका जाके करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए दोबारा से काम आ सकती है, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको वापस उठा के जो जरूरत की चीजें उनको अंदर ले आते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, कबाड़ वाले भैया को बुला के जो सब्सटेंस हमारे लिए सच्ची में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है उनको क्या घर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। वही सेम प्रोसेस होता है जब यूरिन बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ग्लूकोज, वाटर या अमाइनो एसिड, ये फिल्टर होंगे कहाँ से, ब्लड से, कहाँ पे आ जाएंगे, वोमेंस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन का एक पार्ट है वोमेंस कैप्सूल, वहां पे क्या हो, ये इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, वहां पे क्या हो रहा है, नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के बाहर जो कैपिलरीज हैं वो वापस क्या है, रीअब्सॉर्ब कर लेंगी। नेक्स्ट है सिक्रीशन, सिक्रीशन के अंदर क्या होगा, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स, ये कहाँ सिक्रेट हो जाएंगे, एक ट्यूब्यूल्स में जो कि ओपन अप होती है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और लास्ट में कहाँ चली जाती है, यूरेटर में चली जाती है। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि यूरिन है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, उसके 3 स्टेप है वो कौन कौन से, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक्सक्रीशन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमने हर बार पढ़ा था कि जो आपके सिस्टम है उनके पार्ट कौन से, मैंने आपको कहा था कि ये पेपर के अंदर आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको हर सिस्टम के पार्ट पता होने चाहिए, प्लस उनके डायग्राम के अंदर उनकी लेबलिंग पता होनी चाहिए कि डायग्राम के अंदर वो पार्ट कहाँ है। ठीक है, अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी, इनके पास क्या है, 2 किडनी है, 2 यूरेटर्स हैं। ठीक है, एक ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ठीक है, क्या क्या पार्ट है, 2 किडनी है, ठीक है, 2 यूरेटर्स हैं, ठीक है, एक ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाती हूँ, रुको, सी दिस इज द डायग्राम, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा एक किडनी, दूसरी किडनी, 2 किडनी होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या आपको इंटरनल पार्ट दिखा रखे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि ये अलग है, ये दोनों सेम है, एक किडनी और एक किडनी, दोनों किडनी। ठीक है, अब ये दोनों किडनी ओपन अप कहाँ हो रही है, एक ये वाला पार्ट, ये छोटी छोटी पाइप, और इधर से क्या इसकी दूसरी पाइप। ठीक है, तो 2 क्या हो गए, यूरेटर्स। ठीक है, फिर बताया क्या था, ब्लैडर क्या होता है, एक होता है, ये रहा ब्लैडर, ब्लैडर क्या है जहाँ पे यूरिन स्टोर होके रहती है। ठीक है, और उसके बाद एक क्या बताया था, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से क्या बॉडी से यूरिन है जो वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, आपको पता चल गया होगा कि डायग्राम के अंदर जो पार्ट है जो हमने बताए हैं, किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये कहाँ पे है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या है, ये क्या करते हैं। किडनी क्या है, सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है,
यूरेटर्स क्या करते हैं, यूरेटर वो डक्ट हैं जो कि ड्रेन्स आउट करते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी, ठीक है। अभी मैंने बताया था वो छोटी छोटी क्या थी, पतली पतली पाइप सी थी, तो वो पाइप कहाँ थी, एक किडनी में थी, और वो ओपन अप कहाँ हो रही है, पाइप इकट्ठी नीचे जाके ब्लैडर के अंदर, सॉरी यूरेटर के, सॉरी ब्लैडर के अंदर ही, सॉरी ब्लैडर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे क्या था, यूरेथ्रा था, है ना। तो ये क्या करते हैं, यूरेटर्स क्या होते हैं, वो डक्ट होते हैं, वो पाइप होते हैं जो ड्रेन्स आउट करते हैं यूरिन को किडनी से, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी रिजर्वायर है, मतलब कि ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। और यूरेथ्रा क्या है, वो चैनल है जो कि क्या है, एक्सटीरियर है, बॉडी से बाहर है, और जहां से क्या यूरिन रिलीज हो जाती है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, जो स्ट्रक्चर के अंदर जो पार्ट है वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और वर्किंग कैसे होती है, कैसे वो काम करता है, ठीक है। तो हम साथ साथ में डायग्राम देखते रहेंगे और साथ साथ में क्या समझते भी रहेंगे, ठीक है। नेफ्रॉन आर मेड अप ऑफ क्लस्टर मतलब गुच्छा, ठीक है, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। नेफ्रॉन किससे बना होता है, थिन वॉल क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद ए कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमन्स कैप्सूल, जो इकट्ठी किसके साथ एसोसिएटेड है, किसका साथ मिली जुली हुई है, बोमन्स कैप्सूल के साथ, एंड द लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट्स थ्रू दिस कैप्सूल, और उसके साथ क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो इसके साथ क्या है, टर्मिनेट्स करती है, वहां से रिलीज होती है, ठीक है। देखो अब डायग्राम के अंदर ग्लोमेरुलस दिख गया, दिस इज द थिन वॉल है, ये क्लस्टर्स हैं, गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। और ये क्या है, थिन वॉल है, कैपिलरीज है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ मिला हुआ है, ये देखो इसके ओपनिंग किसके साथ है, एक वोमेन्स कैप्सूल के साथ, जो येलो येलो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, ये दिस येलो पोर्शन, ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना एक, इसको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। और वोमेन्स कैप्सूल है वो आगे किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ टर्मिनेट्स होने, कैप्सूल्स के साथ, ठीक है। ये सब आए समझ में आपको, ठीक है। जो आपके नेफ्रॉन है उनके लिए क्या होती है, उनके अंदर क्लस्टर ऑफ थिन वॉल कैपिलरीज होते हैं जिनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, उसके साथ एसोसिएटेड है कप लाइक स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल, और जो लॉन्ग ट्यूब है वो टर्मिनेट होती है कैप्सूल से, ठीक है। नेक्स्ट है द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी, ठीक है। अब जो आपकी किडनी है उसके पास जो रीनल आर्टरी है वो क्या लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आ रही है, अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपने हमें बताया था कि प्योर ब्लड होता है, ठीक है, तो वो प्योर ब्लड को क्यों लेके आ रही है ना। और यहाँ पे हम तो एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ देखो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है, उसके साथ उसने क्या क्या बोला है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, यूरिया है, यूरिक एसिड और कुछ और सब्सटेंसेस भी है, ठीक है। ये कौन लेके आता है, रीनल आर्टरी लेके आती है किडनी तक, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या फंक्शन होता है इसमें, द ब्लड गेट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस एंड दिस फिल्ट्रेट एंटर्स द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। ये फिल्ट्रेट होने का काम कहाँ पे होता है, ग्लोबुलस के अंदर, और वहां से ये जो आपका फिल्ट्रेट है, जो आप इस फिल्टर हो चुकी है चीजें, वो कहाँ चली जाती है, ट्यूबुलर जो ट्यूब लाइक पार्ट है नेफ्रॉन के उसके अंदर, ठीक है। एज दिस फिल्ट्रेट मूव्स डाउन द ट्यूबुलर पार्ट, जैसे जैसे ये ट्यूबुलर पार्ट में क्या है नीचे मूव करते हैं, ये देखो ट्यूबुलर पार्ट मतलब ट्यूब लाइक, ये सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो जैसे अब ये सब्सटेंस है यहाँ पे फिल्ट्रेट हो गए, ठीक है, तो जो यूजफुल है तो वो वहीं रहेंगे, जो सारे सब्सटेंस है वो फिल्टर हो गए यहाँ पे, तो वापस क्या है वो ट्यूब्यूल से होते हुए अब नीचे मूव करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिल्ट्रेट जैसे जैसे नीचे मूव करते हैं, जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट और एक्सिस ऑफ वाटर है, वो क्या करता है, सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड वेसल से, ठीक है। सेलेक्टिवली मतलब जो यूजफुल है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो मतलब अनयूजफुल है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो क्या हो जाएंगे, आगे पार्ट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं ट्यूबुलर पार्ट में, वो क्या है, यूरिन है, और जो कलेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये प्योर होने का सारा काम यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। जब लास्ट में पता चलेगा कि हार्मफुल सब्सटेंस है, यूरिन है, इसको चलो DCT डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हेल्प से कहाँ चले जाते हैं, ये
कलेक्टिंग डक्ट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। So the fluid are now flowing in the tubular part is urine which get collected in collecting duct of nephron, ठीक है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट है these collecting duct together leave the kidney, ये collecting duct है किडनी को बंद कर देती हैं और कहाँ आ जाएगी, यूरेटर के पास आ जाएंगी, है ना। हमने इस डायग्राम के अंदर देखा था, देखो ये है किडनी, ये जो भी मैंने अभी काम बताया आपको जितना भी, वो सारा काम हुआ था किडनी में। किडनी से होता हुआ कहाँ आया, ये पाइप से, इस छोटे वाले पाइप से यूरेटर से होता हुआ अब यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, each ureter drains the urine in the urinary bladder where it is stored until the pressure of expanded bladder leads to an urge to pass it out through urethra, ठीक है। जो एक्स्ट्रा आपके जो यूरिन है वो स्टोर होगी कहाँ पे, ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और वहां कब तक स्टोर होगी, अंटिल जब तक कि उस जो यूरिन है उसको बॉडी से रिमूव होने की हमारे पास क्या हो, अर्ज ना हो, ठीक है। मतलब हमारे अंदर क्या इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो कि हम यूरिन को क्या पास कर दे, तब तक वो वहां पे क्या आराम से स्टोर रहेगी, कहाँ पे, ब्लैडर में, ठीक है। अब ब्लैडर क्या होता है, एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन के अंदर क्या है, काम करता है, ठीक है। अब एक दिन के अंदर 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड, ठीक है। 180 लीटर फिल्ट्रेट है वो बनता है डेली हमारी बॉडी के अंदर, और हम कितना एक्सक्रीट करते हैं यूरिन की फॉर्म में, सिर्फ 2 लीटर। तो अब देखो बाकी जितना भी बचा है वो सारा क्या हो गया, रीएब्सॉर्ब हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है, एज यूरिन, सो द रेस्ट इज रीएब्सॉर्ब इन द बॉडी। अब हमने बताया था कि नेफ्रॉन के फंक्शंस भी देखेंगे। तो फंक्शन क्या, सबसे पहले एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, सेकेंड है मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन को, मतलब वाटर और आयनिक जो बैलेंस है उसको क्या मेंटेन करने का काम करते हैं। तो उसके लिए क्या सिंगल एक वर्ड भी यूज होता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है देखो, ये सब तो हम जब बात कर रहे थे, जब किसी पर्सन की, किसी इंसान की जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं, किडनी, नेफ्रॉन, ये सब क्या नॉर्मल काम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज ये नॉर्मल काम करना बंद करते तो क्या हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए उस पेशेंट को कहाँ क्या दिया जाता है, ये जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, होमोडायलिसिस, ठीक है, हीमियोडायलिसिस, ठीक है। हीमियोडायलिसिस के अंदर क्या होता है, जो पर्सन है उसको क्या है, एक आर्टिफिशियल किडनी क्या प्रोवाइड की जाती है कि उसका ब्लड है वो प्योरीफाई हो सके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, इट इज मेंट फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। और ये किसके लिए बना होता है, उन पेशेंट के लिए, उन मरीजों के लिए जिनको क्या किडनी फेल हो चुके हैं, उनको कहाँ रखा जाता है, फिर हीमियोडायलिसिस के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल। ये हमारा क्या है चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका 10th क्लास का, चैप्टर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। ओके, That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.